ही रही थी कि इतने में उद्धव पेड़ की संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। उनको बोला के अकेले बातों करा दो, उनको बोला के अकेले बातों करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे हरिलाल की दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। उनको बोला के मेरे तेरे को पढ़वा दो, उनको बोला के मेरे तेरे को पढ़वा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। भक्ति का सुरमा में आँख में लगाओगे, भक्ति का सुरमा में
नरेश आ रहे हैं और रुक्मणी की द्वारकाधीश भगवान की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय मनोहर। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है। हाँ श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। देखो द्वारकाधीश सामने विराजमान है और माल्यार्पण होगी। हमारी जो सखियां हैं एक रुक्मणी रमण भगवान की जय। और हमारे द्वारकाधीश भी रुक्मणी जी बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। जय श्री राधे। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। और देखो कल की कथा सुनने से 7 दिन की कथा का फल क्यों मिलता है सुन जाओ। कल महाराज जी के द्वारा आप सभी को प्रसाद मिलेगा। जितने भी भक्त आए हैं कल महाराज जी के द्वारा प्रसाद मिलेगा। मुख्य जजमान हमारे सोनी जी सपरिवार होके कन्यादान करेंगे। आप लोग पीछे हो जाएं। पहले हमारे जो मुख्य यजमान जो कथा करा रहे हैं इनका परिवार मिलके इसके बाद आरती भी मिलेगी और कथा भी मिलेगी, भगवान को दर्शन भी मिलेगा। देखो माताएं कितनी अच्छी हमारी बैठ गई लेकिन भाई नहीं बैठ रहे। भैया ठाकुर जी ने खान दे हो तो बैठ जाओ और ना दियो तो अगली बार नहीं मिलेंगे। मशीन लगा लेना कानून में। आपसे निवेदन बैठ जाओ। हमारे मुख्य यजमान पूजा कर रहे हैं। घोड़ी चढ़ के दूल्हा बनो है सज धज के आयो है हमारा सावरिया सरकार। सज धज कर आयो है हमारा सावरिया सरकार। सज धज के आयो है हमारा सावरिया सरकार। सज धज कर आयो है हमारा सावरिया सरकार। घोड़ी चढ़ के दूल्हा बनो है, घोड़ी चढ़ के बनो है एक बार प्रेम से बोलिए द्वारकाधीश की। के आयो है हमारा सावरिया सरकार। आयो है हमारा सावरिया सरकार। के आयो है हमारा सावरिया सरकार। की बधाई है।
धज के आयो है हमारो सावरिया सरकार, सज के आयो है हमारो सावरिया सरकार, सज के आयो है हमारो सखियों से मेरी विनती है, पूजन कर लिया हो तो भगवान को भी आए इधर आगे नाच लो, जिससे कि हमारी थोड़ी माता और है ना उधर से। देखो सभी को कन्यादान कैसे करना है, रुक्मिणी रमण के चरणों में प्रणाम करना है और अपने मंत्र पुष्पों को दान पात्र में छोड़ना है। हाथ उठा करके बस्ती में झूमते हो जाइए क्या। सज धज के आयो है हमारो सावरिया सरकार, सज धज के आयो है हमारो सावरिया सरकार, घोड़ी चढ़ के झूला बजाओगे, घोड़ी चढ़ के झूला बजाओगे, सज धज मुख्य यजमान के जितने भी परिवारजन हैं सभी लग जाएं, वहाँ कोई
पूजन कर लिया है वो पीछे हो जाएं, और जिन्होंने नहीं पूजन कर लिया है वो आगे जाएं। और देखो आज भगवान को जन्म है, खड़े हुए से थोड़ी विवाह उत्सव लगता है, थोड़ा नाचना है। खड़े तो हो ही, और थोड़े थोड़े मटक लो ठाकुर जी की शादी में। और देखो यहाँ मटक लोगे तो घर घर में नहीं मटकना पड़ेगा, और घर घर में मटकना हो तो यहाँ मत। तो कृपया यहाँ पर ला करके हमें दे दें। एक पर्स है किसी मैया का खो गया है, आप नैनन में श्याम समाये गो, और जाके नैनन में समाये हो तो थोड़ा नाच लेना, और जाके में नहीं समाये हो तो अगली बार ये नैन ना मिलेंगे भाई। चश्मा लगा के आए हो भाई डायरेक्ट। और नैनन में श्याम समाये द्वारकाधीश और रुक्मणी जी भी नचेंगे, उनका कुर्सी उतार दो। देखो रुक्मणी कृष्ण हमारे खड़े हो जाएंगे। कुर्सी हटा दें पीछे से। और रुक्मणी भगवान का जिन्होंने कन्यादान किया है, रुक्मणी कृष्ण कन्यादान को व्यास गद्दी को अब आरती होगी। कितना है आज तो आनंद ही आया है और कल परम आनंद आएगा।
कल परमानंद आएगा। क्यों? बोले ठाकुर जी ये कल होली खेलेंगे। आपने अपने यहाँ की होली तो देखी होगी, लेकिन कल ब्रज की होली देखने को मिलेगी। गुलाल नहीं उड़ेगो, रंग नहीं उड़ेगो, लेकिन फिर भी होली की धूम होगी। अरे फूलन की होली होगी। ठाकुर जी राधा कृष्ण आपस में होली खेलेंगे, तो आप सभी से फल मिल जाता है। एक आदमी कोई नहीं आ पाया हो, कल जरूर आ जाना, इससे कि पूरी कथा सुनने का लाभ मिल जाएगा। मुख्य यजमान अपनी सामग्री को हाथ में रख लें। जरूर पड़ेगी, हाँ गौदान आदि जो भी है, तो हमें जो करना चाहो आप, जो भी भक्त करना चाहे गौदान का संकल्प, कन्यादान का संकल्प, और अपने हाथ में ले लें। मुख्य यजमान जी ले लें, सपरिवार हाथ लगा लें। हाँ जिनके पास जो सामग्री है, आप भी अदा करा बैठे हुए हो, अपने हाथ में ले लें और लेकर यहाँ से संकल्प पढ़ा जा रहा है। और रुक्मिणी जी का संकल्प भगवान श्री कृष्ण को द्वार प्रथम चरणे भूलोके जम्बूद्वीपे वर्तवर्षे भारतखंडे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मावर्ती देशांतर्गत श्री उत्तर प्रदेश राज्यस्य बांदा मंडलांतर्गत श्री तल्ला नामने ग्रामे शहरे हे श्री राज पैलेस स्थित प्रांगणे हे देव ब्राह्मण श्री दो मासा नाम उत्तमे मासे फाल्गुन मासे पुण्य पवित्रे मासे शुभे शुक्ल पक्षे अद्य द्वितीयायाम दधौ तद चंद्र लक्षणाचल काल संरक्षणार्थम आद्य दिवसस्य श्री मूल भागवत कर्मणि तद रुक्मिणी कन्यादान द्वारकाधीश कुंडमहं संप्रददे। रुक्मिणी जी के हाथ में देंगे, द्वारकाधीश के हाथ में दे दो, घर से जाओ। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरियं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम प्रधान पुरुषं प्रधाने विश्वोत्पत्ति कारणमीश्वरं वाद समय नमो विघ्न विनाशनाय। रुक्मिणी जी के हाथों को भगवान श्री कृष्ण के हाथों में दे दो और द्वारकाधीश की भगवत जी को प्रणाम करो। महाराज जी को द्वारका जी की आरती और द्वारकाधीश भगवान की आरती को करेंगे। भाव से सभी आरती और प्रसाद लेकर जाएं, बिना आरती के कोई न जाए। ठाकुर बिहारी जी और श्री द्वारकाधीश विराजमान हैं, सभी आरती करेंगे। जो बैठे हैं महानुभाव खड़े हो जाएं, जो हमारे भाई बंधु बैठे हुए हैं, माताएं बैठी हैं, सभी अपनी स्थान से खड़े हो जाएं। थोड़ा मन से थोड़ा पीछे हो जाए भैया। हाँ आरती को करेंगे। साँझ सवेरे तेरा गुण गाऊं, साँझ सवेरे तेरा गुण गाऊं। प्रेम में रंगूं भक्ति में तेरी, प्रेम में रंगूं भक्ति में तेरी। गाऊंगे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी।
परम मंगल है अकारण संतों का परम धन परमहंस संहिता श्रीमद् भागवत एवं परम भक्त मती माताएं एवं परम भक्त वृंद समूह, बड़े ही सौभाग्य की बात भगवान की दिव्य महती की तपस्थली के निकट आज भगवान की दिव्य अनुकंपा से अपने नगर अतर्रा में बैठकर हम सभी भागवत भागीरथी को श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए। आज मानो श्री बांके बिहारी जी ने हमारे अनेक जन्मों का पुण्य फल हमको प्रदान कर दिया होगा। मानो हमारे जीवन के सारे कष्टों को दूर करके और हमें अपनी भक्ति का रस पान करने का सौभाग्य प्रदान कर दिया होगा। आइए उसी स्थान पर चलते हैं जहाँ शौनकादि 88,000 बड़े हर्षोल्लास के साथ भगवान के विवाह में बढ़ चढ़ करके भाग लिया। सभी ने खूब आनंद से भगवान के विवाह की अति आनंद हुआ है, हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है। भगवान अपनी लीलाओं के साथ में अपने सभी भक्तों को भक्ति का वरदान भी देते जा रहे हैं। श्री राधे तो काली कमली ने ऐसा रंग डाला, रंग कोई चढ़ता नहीं, रंग कोई चढ़ता नहीं, रंग कोई चढ़ता नहीं, रंग कोई चढ़ता नहीं, रंग कोई चढ़ता नहीं। काली कमली ने ऐसा रंग डाला, रंग कोई चढ़ता नहीं, काली कमली ने ऐसा रंग डाला, रंग कोई चढ़ता नहीं।
श्याम प्यारे हैं, श्याम प्यारे हैं राजा लाला के रंग कोई चढ़ता नहीं। श्याम प्यारे हैं राजा लाला के रंग कोई चढ़ता नहीं। काली कमली है तारक डाला के रंग कोई चढ़ता नहीं। काली कमली है तारक डाला चढ़ता नहीं, के रंग कोई चढ़ता नहीं। काली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री। बेटा और एक बेटी हो गई। और जैसे ही प्रभु ने रुक्मिणी को छोड़ने की बात की तो रुक्मिणी जी को गुस्सा तो आई नहीं और मूर्छित हो गई। और उसी समय प्रभु ने चतुर्भुज रूप धारण करके दो हाथों में रुक्मिणी को लिया, एक हाथ से जल पिलाया, एक हाथ से पंखा किया और कहते हैं देवी मैं बचपन से ही थोड़ा सा विनोदी स्वभाव का हूँ, थोड़ा सा हास्य परिहास्य करता हूँ। आप तो ही आज भगवती रुक्मिणी कहती है प्रभु आपकी एक एक बात स्वर्ण जटित है, आपकी एक एक बात बिल्कुल सत्य है। आपने जो जो बात कही है वो एकदम सत्य है। सत्यम वयादि बगुणेभ्य उरोक्रमान्ता सेते समुद्र उपलंबन मात्र आत्मा नित्यं कदिन्द्रिय गणैः कृतवेग्रहस्त्वं तत्सेवकै नृपपदं विदतुं तपोन्दम्। भगवान आपकी वाणी बिल्कुल सत्य है और बिल्कुल। प्रभु आपने दूसरी बात कही कि मेरा कोई खानदान नहीं है। प्रभु जगत के माता पिता आप हैं, आपका भी कोई खानदान होता है क्या? राधे राधे। हम लोग पूजा करना तभी स्टार्ट करेंगे, क्षमा करना मुझे। बड़ी शांति से मेरा माताओं से अनुरोध है कि पूजा करने का भी समय आएगा, बड़े आराम से करें। अभी आकर के जिसको जहाँ जगह मिल रही है आराम से शांति के साथ बैठ जाए। बोलबा के बिहारी लाल की जय। भगवती रुक्मिणी कहती प्रभु आपने दूसरी बात कही कि संसार में जिनके पास में कुछ होता है वो आपका नाम नहीं लेते। लेकिन प्रभु मैंने ये जाना है कि संसार में जिसने जितना धन कमाया है वो धन साथ जाने वाला नहीं है। साया है वो व्यक्ति धनवान नहीं है। धनवान तो वह है कि जिसके पास आपका नाम रूपी धन है, और जिसके पास आपका नाम रूपी धन नहीं है मानो उसने इस संसार में कुछ कमाया ही नहीं है। दूसरी बात प्रभु आपने कही जिसके मन में प्रभु ने जो दिया है उससे और अधिक कमाने की इच्छा है, और जो अधर्म करके धन को कमाता है वही दरिद्र है। एक समय एक राजा ने और दूसरे राजा के ऊपर चढ़ाई कर दी। एक महात्मा रास्ते में स्नान कर रहे थे और जब शोरगोल हुआ तो महात्मा ने पूछा भैया ये शोरगोल क्यों हो रहा है? बोले पूर्व के राजा ने पश्चिम के राजा के ऊपर चढ़ाई कर दी। बोले क्यों? बोले क्योंकि पश्चिम का राजा थोड़ा कमजोर है। तो बोले ये राजा क्या करेगा? बोले उस राजा को मार करके और उसके खजाने को अपने खजाने में मिलाएगा। बोले क्यों? पूर्व के राजा के पास खजाना नहीं है? बोले खजाना तो है लेकिन उसे और बढ़ाना चाहते हैं। संत है मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए होंगे। महाराज जी प्रणाम करता हूँ। महात्मा जी ने कहा जरा अपना हाथ फैलाओ, और जैसे राजा ने अपना हाथ आगे किया केवट बने भगवान कहते हैं ब्राह्मण वो तो तुमको देख करके लगता है कि तुम्हारे पास देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि ब्राह्मण बड़े ज्ञानी होते हैं, कुछ ज्ञान दे दो हमको और हम तुमको पार लगा देंगे।
सुदामा जी कहते हैं ज्ञान तुमको खूब मिलेगा, तुम बस हमें एक बार पार लगा दो। और आज सुदामा जी नाव में अंदर जाकर के बैठे भगवान विचार करते हैं परीक्षा तो लूं, संसार बदल रहा है, क्या सुदामा आज भी उन्हीं स्थितियों में जी रहा है? आज परीक्षा के लिए उनको कौन नहीं जानता, उनका नाम तो चारों तरफ गूंज रहा है। बोले वही द्वारकाधीश श्री कृष्ण मेरे बचपन के मित्र हैं। और भगवान ने परीक्षा लेने के लिए कह दिया, अरे ब्राह्मण देवता कैसी बात करते हो, कहाँ तुम और कहाँ वो कितना बड़ा राजा और कहाँ तुम, तुम्हारे पास तो कपड़े भी पहनने के लिए नहीं है। सुदामा जी कहते हैं अरे भैया केवट तो केवल नौका ही चलाए वो आवे का प्रेम देखता है। और जैसे ये बात सुदामा जी ने कही, भगवान अंदर ही नदी को पार करके कई दिन चलने के बाद सुदामा जी आज एक वृक्ष के नीचे बैठ करके कहती है अरे कन्हैया, अरे राधा, अब क्योंकि हे द्वारकाधीश अब मेरी स्थिति कुछ अलग प्रकार की हो गई। न भूख लगती है न प्यास लगती है, जिंदगी भी अब तो उदास लगती। तेरी द्वारका में मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं अब पहुंच ही नहीं पाऊंगा। और आज सुदामा जी जैसे पेड़ के नीचे सोए और जब सुदामा जी की नींद खुली तो सुदामा जी एक नगर में है। सुदामा जी ने पूछा भैया ये कौन सी नगरी है? एक सैनिक ने कहा ये द्वारिकापुरी है। बोले क्या ये द्वारकाधीश श्री कृष्ण की द्वारिकापुरी? बोले हाँ। मैं जानना चाहता हूँ कि प्रभु का घर कौन सा है? तो सैनिक ने कहा ये जितने भी घर आप देख रहे हो ये सभी घर भगवान के हैं। मुझे देख करके तुम एक बात सोचना कि मैं प्रभु से कुछ मांगने आया हूँ, मैं तो केवल द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए आया हूँ, और वो भी इसलिए क्योंकि वो मेरे बचपन के मित्र हैं। द्वारपाल ने कहा अरे भैया ब्राह्मण देवता, हमारे स्वामी का ये आदेश है कि संत और ब्राह्मणों के लिए उनके द्वार कभी बंद नहीं है, लेकिन अभी अभी हमें आदेश मिला है कि भगवान कहता है प्रभु आपके विश्राम में मैंने बाधा डाली, मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आपके द्वार की नौकरी अरे जय क्या हुआ? सुदामा जी के बारे में जब जय ने कहा शीश पगान जगातन, सुदामा जी को देखा जैसे सुशीला के जीवन में धन आया ना, तो धन आते ही सारी संपत्ति सारी व्यवस्था बदल गई, क्योंकि धन के साथ थोड़ा सा हिसाब किताब सब बदल जाता है। और जैसे ही धन के साथ में जब दीवार से चिपक गए और जो सुशीला सामने आई, तब सुदामा जी ने कहा कि बाहरी सुशीला और बुढ़ापे में तेरे दो चुटीला। सुशीला की तो पूरी आकृति ही बदल गई, और सुशीला ने सोच थी वो तुमको मिल गया और मुझे जिसकी जरूरत थी मुझे मिल गया। अब तुम इस महल में आनंद करो और मैं आराम से वन में जाकर के भगवान का चिंतन करूंगा। लेकिन सुशीला कहती है प्रभु यदि आप इस घर में नहीं रहेंगे तो मैं भी इसमें नहीं रह सकती। तब भगवान ने सुदामा जी को प्रकट होकर के दर्शन दिए कि इसको घर मत मानिए, मेरा मंदिर मानकर। देखो देखो ये गरीबी कहा कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही से कह दो, अरिया से कह दो, इधर पे सुनामा करीब आ गया है, इधर पे सुनामा करीब आ गया है।
तालियों के साथ सुदामा जी का स्वागत करते हैं सभी। किधर गए सुदामा करीब आ गया है। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन होगा करके कह दो, तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो, मिलने सखावत नसीब आ गया है, मिलने सखावत नसीब आ गया है। जय हो सुदामा जी महाराज की जय हो। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। एक बार प्रेम से बोलिए द्वारकाधीश की। हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मिणी बराबर में अपने सुदामा उठाए, चरण आगे दिलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंखों से श्याम ने बुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण में ताली सेवा करते हुए कहेंगे क्या? खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, किधर है सुदामा करीब आ गया है, किधर है देखिए सुदामा और द्वारकाधीश महाराज विराजमान है सिंहासन पर, और हमारे जो मुख्य यजमान है वो पूजा कर रहे हैं। आप सभी से निवेदन है व्यवस्था को बनाए रखें। जिनके
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः श्री कृष्णार्पणमस्तु। और अंत में आप सभी से दो शब्द बोलने के और इस यज्ञ में इस कार्यक्रम की आयोजक श्रीमती माता पार्वती देवी जो इस कथा की परीक्षक बनी। अब देखिए, मैं अपने मन की बात कहूँ तो मैं तो इस चौकी पर बैठने वाला एक चौकीदार हूँ। आप लोग जमीन पर बैठने वाले जमींदार हैं और चौकीदार की औकात क्या होती जमींदार को देखेंगे। खूब भरा फूला रहे, इनको खूब ठाकुर जी की भक्ति मिले, भगवान बांके बिहारी जी कृपा इनके हृदय में बरसती रहे, भगवान अपने चरणों की सेवा और भक्ति इनको प्रदान करे। एक बार सभी लोग इनके लिए ताली बजा करके आपके सभी पुत्रों के नाम तो मैं नहीं जानता, लेकिन जिनसे मेरी बीच बीच में बात होती रहती है, बाला भैया के परिवार ने मेरी बहुत सेवा की। बेचारे दोनों बच्चे, उनकी पत्नी सुबह से लेकर के रात्रि सोने तक पता नहीं कितनी बार चाय की पूछते, कितनी बार पानी का घर, आपका परिवार आनंद के साथ खूब फला फूला रहे। बड़े वाले जो भैया हैं, शायद मुझे नाम भूल जाऊं मैं, लेकिन उनका नाम श्री राजकिशोर सोनी जी। तो हमारे राजकिशोर भैया जी और छोटे वाले जितने भी भाई हैं, इनके सभी को इस भागवत जी के मन से, भागवत जी की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत सबके लिए शुभकामनाएं। सबका व्यापार बड़े आनंद के साथ खूब चले और सभी लोग इसी प्रकार भगवत कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें और मिलजुल करके सभी भाइयों में आपस में खूब प्रेम रहे, यही प्रभु से कामना। और आप सभी श्रोता यहाँ पर आए, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला, आपके लिए मैं भागवत जी से यही प्रार्थना करूँगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री बिहारी जी
राधे राधे। देखिए पूज्य महाराज जी के द्वारा शब्द दिवसीय भागवती कथा हम और आप नहीं है क्यों महाराज जी के द्वारा प्रसाद मिलेगा आपको। और दूसरा ब्रज की होली, ब्रज की होली देखनी है ना आपको। ठाकुर जी अंदर तैयार हो चुके हैं फूलों के साथ में। तो जैसे ही ये आशीर्वाद का क्रम पूरा होता है महाराज जी के द्वारा आप सभी को प्रसाद यहाँ से प्राप्त होगा, जिसमें चावल का प्रसाद है, पेठे का प्रसाद है। चावल के प्रसाद को आपको क्या करना है, अपने घर में चावलों में जाके मिला देना है और सब परिवार के साथ उन चावलों को ग्रहण करना है। क्यों, वो चावल सुदामा जी वाले हैं और सुदामा जी के जो चावल है भगवान द्वारकाधीश ने उनको ग्रहण किया था। और ग्रहण करने के बाद 3 लोक की संपत्ति सुदामा जी को भगवान द्वारकाधीश ने प्राप्त करा दी थी। माताओं से निवेदन है धक्का मुक्की नहीं करेंगे आप, धक्का मुक्की कोई ना करे। जो आ सकती है भाव से वो मंच पर आए, अपने पत्र पुष्पों को भागवत जी को निवेदित करें दक्षिणा के रूप में। क्यों, महाराज जी से कुछ हमने श्रवण किया है तो श्रवण करके जो ले जाओगे ना तो ले जाने के लिए कुछ देना भी पड़ता है ना। इसलिए भाव से जो आपकी श्रद्धा सुमन है वो महाराज जी को निवेदित करें। माताएं भाव से सभी खड़ी हो जाती है लेकिन खड़ी नहीं होना है, सबको खड़ा नहीं होना है। एक एक से हमारे सारा परिवार पूरा आशीर्वाद ले लेगा, प्रसाद ले लेगा। उसके बाद आप सभी को मंच पर आना है, एक एक करके भाव से आप आएंगे और आकर अपने स्थान पर ही बैठ जाएंगे। उसके बाद ठाकुर जी की ब्रज लीला और जो होली के दर्शन है, क्योंकि 4 दिन बाद से 22 तारीख से हमारे यहाँ बरसाने में होली प्रारंभ हो जाएगी, तो उस होली के भी दर्शन आपको हो जाएंगे। तो मेरे निवेदन है आप सभी संकीर्तन को श्रवण करते रहें और एक एक कर मंच पर आएंगे और संकीर्तन के साथ भैया इसको उठाओ, माइक को उठाओ, संकीर्तन के साथ महाराज जी को प्रणाम करके अपनी जगह पे बैठ जाए। माताएं इकट्ठी ना उठे, इकट्ठी उठोगे तो किसी को मंच पर नहीं आने दिया जाएगा। यहाँ आप देखो मंच खाली हो गई है, उसके बाद आओ तो महाराज जी को प्रणाम करो और महाराज जी से प्रसाद लो और अपने स्थान पर आकर भाव से बैठ जाओ। हमारे जो व्यवस्थापक है सराफ परिवार पूरी व्यवस्था में एकजुट खड़े हो जाएंगे। जो माताएं प्रसाद देती हैं दूसरे रास्ते से वो अपने स्थान पर बैठती जाएंगी। राधे राधे। संकीर्तन